जय मसीह, शलोम सभी को। ग्लोबल एपिस्कोपल काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है। मैं आज बिशप वलेरियन अल्बुकर्की हमारे जीसी को टीम की तरफ से आप सबको हम स्वागत करते हैं और मेरी आशा है कि इस वीडियो में आपको नोटिस ऑफ मैरिज, सूचना पत्र, ये कैसे भरा जाता है ये आपको समझ में आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। नोटिस ऑफ मैरिज क्या है और ये कब इसे भरा जाता है। शादी के 1 महीने पहले आपको ये नोटिस ऑफ मैरिज भरना है और 1 महीने पहले सूचना पत्र या पुकारा जिसको हम कहते हैं ये जारी करना कानूनी तौर से अनुयायी है। मसीह विवाह कानून के अंतर्गत ये सूचना पत्र या नोटिस ऑफ मैरिज निकालना ज़रूरी हो जाता है। ये नोटिस ऑफ मैरिज इसलिए निकाला जाता है कि 1 महीना उनके लिए सोच विचार और जांच पड़ताल के लिए लड़का लड़की, उनका पार्श्वभूमि, और यदि जैसे वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि इस विवाह के बंधन में वे बनना चाहते हैं, उसके पहले ये समय लिया जाता है। तो यदि उनको ऐसा लगता होगा कि ये शादी नहीं करनी है, वे इस महीने के दौरान अपना विचार, अपना इच्छा जो है अपने माँ बाप या पास्टर को वे बता सकते हैं। और इस 1 महीने के दौरान 3 हफ्ते लड़का और लड़की के कलीसिया में इस सूचना पत्र को पढ़ा जाता है और सभी को बताया जाता है कि इन दोनों का विवाह होने वाला है और यदि किसी को आपत्ति है तो सबूत के साथ वे लोग पास्टर को बताएं, अन्यथा हमेशा के लिए वे शांत रहें। सो ये ज़रूरी हो जाता है सूचना पत्र निकालने के लिए, ताकि दोनों जगहों पर समय मिलता है। जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर प्रार्थना पूर्वक दोनों ने निर्णय लिया है। तो ये नोटिस ऑफ मैरिज इस दिशा में मदद करता है। आपको जो रजिस्टर दिया गया है उसमें 4 पन्ने हैं। पहला पन्ना नोटिस ऑफ मैरिज का है, दूसरा और तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज है और चौथा है रजिस्टर कॉपी। सो नोटिस ऑफ मैरिज का पन्ना जो है इस प्रकार से दिखता है। आपको जो रजिस्टर दिया गया है उसे भरने के बाद में उसे निकालना है और अपने कलीसिया में 1 महीना नोटिस बोर्ड पर जो है आपको रखना है। यदि नहीं है तो आपको एक बनवाना पड़ेगा, छोटा सा बोर्ड, और आपको वहाँ पर इसे लगवाना है ताकि सभी के नज़र में आए और वे जान सके कि इनका विवाह होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसका सबसे पहला जो कॉलम है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जिसको हम नंबर कहते हैं, राइट, और यहाँ पर जो है गोल रेशा में सर्कल में जो है मैं यहाँ पर नंबर 1 लिखा हूँ, क्योंकि रजिस्टर में जो है यदि आपका पहला विवाह है तो आप पहला नंबर यहाँ पर लिखेंगे। और यदि नोटिस ऑफ मैरिज में अगर आपने ये नंबर 1 लिखा है तो सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज में भी जो है एक ही नंबर रहेगा और रजिस्टर कॉपी में भी 1 नंबर आएगा। उसके बाद जब दूसरा विवाह होगा तब 2 नंबर यहाँ पर आएगा और ऐसे चलकर आप जो है एक रजिस्टर में तकरीबन 25 विवाह आप करवा सकते हैं। सो ध्यान दीजिए, ये जो क्रमांक है 1, ये चारों पन्नों पर एक ही आएगा, जिसे हम नंबर के कॉलम में करते हैं। ओके, उसके बाद में जो है ये 3 कॉलम हैं। व्हेन मैरिड, कब उनका विवाह होना है। सो यहाँ पर दिन है, महीना है और साल है। यदि आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 19 तारीख लिखा है दिन की जगह पर, महीने की जगह पर 4 तारीख, और जो साल है वो 2021, दिन, महीना, साल। उसके बाद में जो है जो कॉलम आता है वो है नेम ऑफ द पार्टीज, जिनका विवाह होना है उनके नाम यहाँ पर आएगा। सो पहला जो कॉलम है वो है क्रिश्चियन नेम, मसीही नाम, और उसका बाद वाला कॉलम है सर नेम, उपनाम जिसको हम कहते हैं। क्रिश्चियन नाम क्या है? क्रिश्चियन नाम वो है जिनके जन्म पत्रिका में धर्म की जगह पर ईसाई लिखा हुआ होगा, तो ईसाई नाम, उस वक्त जो नाम दिया गया है वही नाम यहाँ पर आएगा, इसे बदलना नहीं है। सो इसलिए ईसाई नाम कहा जाता है। और ये क्योंकि
ईसाई विवाह कानून के अंतर्गत आप इस विवाह को दे रहे हैं। तो यहाँ पर जिनका विवाह होना चाहिए वो ईसाई होना चाहिए, क्रिश्चियन होना चाहिए। लेकिन सरकार का जब सवाल आता है तो उनको जो है केवल एक ही बात देखनी है, वो है क्रिश्चियन, मसीही है या नहीं है। ऑलराइट, सो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपको इसलिए जब नोटिस ऑफ मैरिज का ये जो पन्ना भरा जाता है उस वक्त आपको लड़का और लड़की दोनों का जन्म पत्रिका मंगवाना है। यदि उनके पास में जन्म पत्रिका नहीं है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो पाठशाला में वे गए थे, वो सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी धर्म का वर्णन है, कौन से धर्म से बिलोंग करता है। यदि क्रिश्चियन है जन्म से और जन्म पत्रिका में या उनके प्रमाण पत्र में जो है अगर क्रिश्चियन लिखा गया है तो आपको कोई समस्या नहीं है। यदि मान लीजिए जैसे यहाँ पर मैंने सुधीर गोरपड़े, ये जो है ये गैर मसीह परिवार से बिलोंग करता है, तो ऐसे में क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने नाम चेंज नहीं किया है, क्योंकि ये नाम उनके जन्म पत्रिका में है, आधार कार्ड पर है और पासपोर्ट में भी यही नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया। कई कलीसियाओं में जब उनको बपतिस्मा दिया जाता है उनका नामकरण हो जाता है, क्रिश्चियन नाम उनको दे देते हैं, जिसको बैप्टिज्मल नेम कहते हैं। सो वो नहीं लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर जो जन्म पत्रिका में है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में है, आधार कार्ड में है, वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है, सुधीर गोरपड़े। और जैसे मैंने कहा अगर वो ईसाई है तो आपको कुछ समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो ईसाई नहीं है जैसे यहाँ पर सुधीर गोरपड़े हैं, तो आपको उनसे 100 रुपये का बॉन्ड पेपर पे अपना हलफनामा या एफिडेविट जिसको हम कहते हैं वो बनवाकर आपको लेना है। उसका नमूना जो है आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। उस नमूना के हिसाब से आपको बॉन्ड पेपर पे नोटराइज करके आपको उनसे लेना है, तब जाकर जो है आप उसका विवाह कर पाएंगे। यदि वो व्यक्ति नहीं दे रहा है तो कृपा करके मसीही विवाह कानून के अंतर्गत उनको विवाह आप नहीं दे सकते हैं। सो ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई स्टेट्स में जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एंटी कन्वर्जन लॉ के अंतर्गत आपको सज़ा हो सकती है, आप कानून के दायरे में आ सकते हैं। इसीलिए उसके पहले आपको यदि वो गैर मसीह परिवार से बिलोंग करता है, कोई भी गैर मसीह परिवार हो, तो आपको उनका 100 रुपये का बॉन्ड पेपर पे नोटराइज करके जो नमूना दिया है वेबसाइट पर उसी के हिसाब से आपको बनवा कर लेना है, तब जाकर आप इस शादी को पूरा कर सकते हैं। और अगर उन्होंने एफिडेविट बनवाया है उसके बाद में भी वही नाम आएगा जो उनके जन्म पत्रिका में, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड पर है, कोई दूसरा नाम नहीं आएगा यहाँ पर। और लड़की का नाम जैसे यहाँ पर रूथ बालेराव, सो यहाँ पर क्रिश्चियन है, सो आपको कोई हलफनामा या एफिडेविट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर दोनों जन गैर मसीह परिवार से तो आपको दोनों का बनवाना है, अलग अलग, एक में नहीं। ओके, सो मेरी आशा है कि आप इस गंभीरता को समझ पाए, कानूनी मसला है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है उम्र। जन्म पत्रिका से जो उनका साल है 2021 तक, उसका क्या उम्र होगा। सो यहाँ पर सुधीर का जो है उम्र 28 है और लड़की का जो है रूथ, इसका उम्र जो है 22 है। सो यहाँ पे जन्म तारीख नहीं बल्कि उम्र लिखना है कि जब उनका विवाह होने वाला है उस समय उनका उम्र क्या होगा। उसके बाद में जो है कंडीशन, यदि लड़का लड़की पहली दफ़ा शादी कर रहे हैं ज़्यादातर तो पहली दफ़ा ही होता है, लेकिन कई ऐसे केसेस है जो पहली दफ़ा नहीं है। सो उनको जो है आप यहाँ पर बैचलर लिखेंगे, लड़का होगा तो बैचलर लिखेंगे, और यदि लड़की हुआ तो आपको स्पिंस्टर लिखना है। ये जो है शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। लड़की के लिए अगर पहली बार वे शादी कर रहे हैं, तो अगर दूसरी बार है तो दूसरी बार कौन से समय पर होगा, वो है जब उनका तलाक हो चुका है, डिवोर्स। सो आपको अगर वो डिवोर्स है तो आपको यहाँ पर डिवोर्सी लिखना है, और जब वो डिवोर्सी हैं
तो उनका कानूनी तलाक पत्र जो है उनके पास होना चाहिए और वो आपको देना चाहिए एक फ़ोटोकॉपी। अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो कृपा करके शादी नहीं लगवाना, क्योंकि ये गैर कानूनी है। सबसे पहले जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए कानूनी तौर से तलाक होना ज़रूरी है, तब जाकर आप दूसरी शादी कर सकते हैं, जहाँ तक सरकार का सवाल है। लेकिन आप सब जानते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि सरकार का कानून और सरकार के नियम से भी बढ़कर वचनों का नियम है, और बाइबल भी हमें चेतावनी देता है और इस बात का जो है हमें मार्गदर्शन भी करता है कि यदि किसी का तलाक हो चुका है तो वो दोबारा विवाह नहीं कर सकता है जब तक उनका पति या पत्नी दोनों में से एक जन का देहांत नहीं हो जाता, तब तक वो शादी नहीं कर सकते। तलाक ले सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते हैं। सो ये डिवोर्स ही यहाँ पर। और तीसरा जो कंडीशन होता है जब विवाह करने का, वो है विडो या विडोवर। जब पति या पत्नी मर जाती है तो अगर वो दोबारा शादी करना चाहता है तो ऐसे वक्त पर बाइबल हमें अनुमति देता है कि यदि किसी का पति या पत्नी अगर मर गया है तो वे दोबारा शादी कर सकते हैं। विवाह के कानून के बंधन से वे मुक्त हो चुके हैं और इसीलिए उनका विवाह दोबारा हो सकता है। उम्र का भी लिहाज करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर उल्टा होगा तो कृपा करके शादी मत कीजिए। 82 होगा तो सावधानी बरतिए। ओके, 28 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। सो इस मामले में ही आप दूसरा शादी इस मसीह विवाह कानून के अंतर्गत आप करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट। सो दोनों पार्टी में से कौन सा है बेहतर, आपको वही लिखना है, सब नहीं लिखना है। केवल जो इस व्यक्ति या इस व्यक्ति के संदर्भ में उनकी स्थिति क्या थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो है रैंक ऑफ प्रोफेशन, मतलब जब उनका विवाह हो रहा था तो उनका वे क्या कर रहे थे, उनकी व्यवसाय क्या थी। ओके, प्रोफेशन आपको लिखना है। जैसे कि अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर लिखिए, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन लिखिए, साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट लिखिए, अगर वो खुद का व्यवसाय कर रहा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। और अगर आपने देखा होगा कि सब चीज़ मैंने अंग्रेजी में लिखा है। एक्चुअली ये नोटिस ऑफ मैरिज अंग्रेजी में आपको लिखना है। अगर आप अपने स्थानीय भाषा में अगर लिखना चाहते हैं तो आपको आपके लेटर हेड पर करना होगा, लेकिन ये इंग्लिश में भरना ज़रूरी है। क्योंकि ये कानूनी दस्तावेज़ हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में केवल अंग्रेजी जो है लिखा पट्टी जो है होता है। इसीलिए आपको जो है इसका अंग्रेजी में ही इस्तेमाल करना है। इसलिए मैंने आपको ये इसलिए वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से आप देख सकें, पॉज कर सकें और फिर लिख सकें। उसके बाद में पता है रेजिडेंस एट द टाइम ऑफ मैरिज, विवाह के समय पर उनका निवास स्थान, उसका पता जो है आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके लिए जो है आपको लाइट बिल लड़का या लड़की दोनों से मंगवाना है। लाइट बिल ये साबित करता है कि वो कहाँ पर रह रहे हैं, और दोनों पार्टी महाराष्ट्र में है। ऐसे वक्त पर जो है हमें रेजिडेंस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, केवल लाइट बिल से काम चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर लड़का जो है यूपी का है या दिल्ली का है या राजस्थान का है और लड़की महाराष्ट्र की है, तो ऐसे वक्त पर उनके पास से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। रहवासी प्रमाण पत्र जिसको हम कहते हैं, वो आपको कलेक्टर या कॉरपोरेशन से या पंचायत से आपको मिल जाएगा। आखिरी कॉलम है वो है फादर्स नेम, पिता का नाम, और या माता का भी नाम आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सिंगल पेरेंट है तो माता का भी नाम आ सकता है, और अगर दोनों नहीं है तो गार्डियन का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जो उनका देखभाल करता है उनका भी नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ये रहा कॉलम के अंदर। अभी कॉलम के नीचे जो है, इस पन्ने के नीचे कौन सा भाग है वो हम देखेंगे। कलीसिया का नाम, चर्च नेम। और क्योंकि सूचना पत्र या पुकारा दो कलीसिया में होता है, लड़का लड़की, अगर लड़का लड़की एक ही कलीसिया का है तो केवल एक ही चर्च का नाम आएगा, दूसरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद अनाउंसमेंट डेट, और यही पुकारा का तारीख है या सूचना देने का तारीख है। अनाउंसमेंट डेट आपको यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट बैंड्स, बैंड्स का मतलब होता है पुकारा, ये बैंड नहीं है, बैंड नहीं बजाना है। सो फर्स्ट बैंड्स 4/4/2021, ये रविवार का है। फिर दूसरा बैंड्स है वो है 11/4, दूसरा रविवार, और ये है तीसरा बैंड्स 18/4, जो तीसरा पुकारा है। सो हमने इस विवाह को लेकर जो कानूनी बातें हैं वो पूरी की है। हम तीनों सूचना पत्र या पुकारा हमने दोनों कलीसियाओं में अपने अपने पासबानों ने बाकायदा जो है कानून का जो है नियम को फॉलो किया है। और उसके बाद में सील है, जो आपको सील दिया गया है वो यहाँ पर आपको लगवाना है। और जिस वक्त वो लोग आए थे, और इस रविवार का, अगर पहला रविवार जो है 4/4 है, ओके, सो ये जो है एक हफ्ता पहले आए, इसलिए डेट है 30/3/2021। सो ध्यान में रखिए तारीख के ऊपर, क्योंकि कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है तो तारीख पर भी बहुत ही सवाल उठने लगते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है उसके बाद में सिग्नेचर और नेम भारत बालेराव, जो लड़की का पिता है। सो केवल एक व्यक्ति जो है आकर इस नोटिस ऑफ मैरिज को भर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो यहाँ पर उसको दस्तखत करना है और आप उसको एक कॉपी दे सकते हैं। वो जाकर अपने पास्टर या दोनों पास्टर को दे देगा फोटो कॉपी निकाल कर। और अंत में सिग्नेचर ऑफ द पर्सन सोलमनाइजिंग द मैरिज, आज बिशप वलेरियन अल्बर्गर की, यहाँ पर मेरा नाम मैंने लिखा है और यहाँ पर मेरा दस्तखत है। सो आपको जो है सब होने के बाद में आपको ये सिग्नेचर और आपका नाम लिखना है। और यदि मान लीजिए लड़का लड़की का पास्टर दोनों जीसी का ऑर्डेन्ड पास्टर्स हैं, ओके, सो आपको तय करना है कौन जो है इस विवाह को संपन्न करेगा, सोलमनाइज करेगा, और उसका ही रजिस्टर इस्तेमाल किया जाएगा और नोटिस ऑफ मैरिज से शुरुआत करना है। सो मेरी आशा है कि आपको ये समझ में आए कि किस प्रकार से ये नोटिस ऑफ मैरिज भरा जाता है। और यदि कोई आपके पास में प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे वेबसाइट में भी जाकर आप देख सकते हैं, ये सारी वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं। फिर एक बार हमारे ग्लोबल एपिस्कोपल काउंसिल ऑफ इंडिया के कोर टीम की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय मसीह, शलोम।